साल 1975 में जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, उसी दौरान लंदन में अपोजिशन पार्टी, जो कि उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से जानी जाती थी, उसकी लीडर मार्गरेट थैचर एक भारतीय साधु से मुलाकात कर रही थी। साधु को न तो अंग्रेजी आती थी और न ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन तब भी मार्गरेट थैचर उस साधु की हर बात को ध्यान से सुन रही थी। उस वक्त वहां उस भारतीय साधु की बातों को मार्गरेट थैचर के लिए और मार्गरेट थैचर की बातों को उस साधु के लिए ट्रांसलेट करने के लिए भारत के तत्कालीन डिप्टी हाई कमिश्नर नटवर सिंह मौजूद थे। उस कमरे में उस दिन मार्गरेट थैचर के अलावा नटवर सिंह भी एक बात से हैरान थे। हैरानी की वजह थी साधु। बातचीत के दौरान साधु मार्गरेट थैचर के मन की हर बात को बिना कहे जान रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई जादूगर हो। आखिर में मार्गरेट ने जब उससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछा, तो उस साधु ने जवाब में एक ऐसी बात कही जो आगे चलकर बिल्कुल ठीक साबित हुई। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन था वो व्यक्ति जो मार्गरेट थैचर के सामने बैठा था, और उसने ऐसी क्या भविष्यवाणी की थी जिससे वो एकदम हैरान हो गई थी। साधु का नाम था चंद्रा स्वामी। भारत के राजस्थान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, लेकिन अपनी तांत्रिक सिद्धियों या फिर कहें कि अपने दिमाग और चालूपंथी के कारण उसने भारत और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं पर अपना जादू चलाया हुआ था। दुनिया भर के ये बड़े बड़े नेता चंद्रा स्वामी के पास अपनी जिंदगी की परेशानियां लेकर जाते थे, और चंद्रा स्वामी तुरंत उन सबकी परेशानियों का सलूशन निकाल देता। लेकिन सबकी परेशानियों को दूर करने वाले के जीवन में भी कम परेशानियां नहीं थीं। आरोपों से घिरे साधु चंद्रा स्वामी की जिंदगी कई नेताओं और लोगों के लिए एक सबक बनकर सामने आई। तो आखिर कैसे एक साधारण से दिखने वाले साधु ने भारत के नेताओं को अपने कंट्रोल में कर लिया था? क्योंकि वो इस तरह से चंद्रा स्वामी के भक्त बन चुके थे कि देश की रक्षा और इकोनॉमी से जुड़े बड़े बड़े फैसले भी वो सभी चंद्रा स्वामी से पूछकर ही लिया करते थे। सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इसी के जैसे एक और साधु के बारे में बताते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु था, जो भारत के प्रधानमंत्री तक के साथ उठता बैठता था, जिसका नाम था धीरेंद्र ब्रह्मचारी। अपने वक्त में धीरेंद्र काफी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, और धीरे धीरे उसकी पहचान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ भी होने लगी। नेहरू ने धीरेंद्र को इंदिरा गांधी को योगा सिखाने के लिए रखा था, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि इंदिरा और धीरेंद्र ब्रह्मचारी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इंदिरा गांधी ने अपने कुछ इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वो धीरेंद्र ब्रह्मचारी के शरीर से अट्रैक्ट होती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह की बॉडी और पर्सनालिटी धीरेंद्र रखते हैं, उनसे हर कोई अट्रैक्ट हो सकता है। इन दोनों के ज्यादा समय एक साथ बिताने की वजह से कई अफवाहें उड़ने लगी थीं। इन अफवाहों से परेशान होकर राजीव गांधी ने एक बार धीरेंद्र ब्रह्मचारी को थप्पड़ तक मार दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि चाहे धीरेंद्र ब्रह्मचारी हो या फिर चंद्रा स्वामी, आखिर कैसे ये लोग उस जगह तक पहुंचे जहां से ये ताकतवर देशों के मंत्रियों, कारोबारियों, यहां तक कि प्रधानमंत्रियों को अपनी मुट्ठी में रखते थे? क्या वाकई में इन्हें कोई चमत्कारी शक्ति प्राप्त थी? क्या इनके ऊपर भी किसी तरह के आरोप लगे थे? और आखिरी सवाल कि आखिर इन लोगों का अंत कैसे हुआ?